झूठा मुठा मसनूई बनावटी दिखावे वाला जैसा भी रोना आता है, और फिर आप ये कहें या अल्लाह मैं गुनाह से बचना चाहता हूँ, मुझे मेरा जिस्म मेरा दिल गुनाह कर बैठे, किसी को ना बताए, रातों रात एक रात भी दरमियान में ना गुजरने दे, और वो रात को वुजू करे, तौबा करे, तौबा का हुक्म देता है, वो बिल्डिंग बनाता है, ये रोज गिरा देता है। तो तौबा करने वाला इस वजह से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। हत्ता कि हदीस कुदसी के पास जाए कोई ना, तो वो तो यूं लगता है जैसे मैं बादशाह नहीं हूं, मैं ही फकीर बन गया हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना तमारे बादशाहों का, सारे वडीरों का वडेरा। तो जब हम अल्लाह की हुक्मों को तोड़ते हैं, गुनाह करते हैं, नेकियां छोड़ देते हैं, बुराइयों के ऊपर हम जो है ना रात दिन गुजार रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि नेकी हमारे इख्तियार में है, हमारे लिए मस्जिद के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारे दिलों ना हो जाए ना, तो उसके ऊपर इस्लाम ने एक हद जारी रखी है। अगर वो शादीशुदा है ना, और या मर्द दोनों, अगर मर्द से ज़ना हो गया और वो शादीशुदा है, तो उसकी सजा ये है कि इसको मिट्टी में पूर के सिर्फ इसकी गर्दन को बाहर रखो, और इसको पत्थर उस वक्त तक मारते रहो जब तक ये मर ना जाए। इसको संसार कहते हैं। अच्छा, अब दिल वालों को बुलाया, उनके ऊपर वो उन्होंने हद कायम की और उनको कोड़े लगाए कि तुमने जब अपनी आंखों से करता हुआ देखा ही नहीं है, एक गवाह उनके पास ऐसा साबित नहीं हुआ, तो तुमने इल्जाम क्यों लगाया? तो इसके ऊपर इल्जाम हम ये समझते हैं कि हम जो है ना अल्लाह की नाफरमानी कर लेंगे, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर लेंगे, हम जो है ना बच जाएंगे और हम इस रास्ते से निकल जाएंगे, शॉर्टकट मार लेंगे, अपनी कुछ तदबीर कर लेंगे, कुछ चालाकी कर लेंगे। मैं आपको एक रियलिटी ऑफ लाइफ बता दूं, अल्लाह के पास ना एक नहीं एक खरब तरीके हैं इंसानों को अपने रास्ते के ऊपर लाने के लिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह, बहुत कम लोग ऐसे खुश नसीब होते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ना जैसे बात को सुनते हैं ना उसी तरीके से मनो अन मान लेते हैं। तो सबसे आसान तरीन जिंदगी ना इस बंदे की होती है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊं कि एक बच्चा जो है ना वो पैदा होता है, माँ बाप उसको समझाते हैं, अच्छाई बुराई की तमीज देते हैं कि बेटा चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना। तो उसने जो है ना अपने माँ बाप की बात मान ली, तो उससे क्या होता है कि उसका एक तो माँ बाप की नजर में उसका ट्रस्ट बेहतर हो जाता है, और माँ बाप की नजर में वो वैल्यूएबल हो जाता है, और माँ बाप अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, सरमाया, असासा और जो उनकी पेंशन आती है, माल आता है कि हमारा बच्चा हमारी हर बात को मानता है, बड़ा फर्माबरदार है, अच्छा है, कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई इसमें अपनी मन मर्जी नहीं है, तो उसको वो सब कुछ उसके हैंड ओवर कर देते हैं। दूसरा बच्चा उसके मुकाबले में होता है जो माँ बाप की हर बात की नाफरमानी करता है। तो माँ बाप क्या करते हैं, उससे चीजों को छुपाते हैं, उससे अपनी पेंशन, पैसा, दौलत, जो भी उसके बाद जायदाद होती है, तो माँ बाप उनको कोई घर की कोई अहम बात भी नहीं बताते। तो ऐसा ऐसा करके वो अपने घर में भी अपनी वैल्यू खो देता है। इसी तरीके से एक इंसान जब जो है ना अपनी उम्र को पहुंचता है ना जवानी में, तो अगर तो वो मनोअन बात मान ले तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक बंदा होता है कि वो उसने पहले कोई ना कोई गलत काम किया, चोरी करके, तो उसने कोई बुराई करके, कोई गुनाह करके, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करके वो पकड़ा जाता है। जब वो पकड़ा जाता है तो फिर थाने में उसको मार पड़ती है। मार पड़ने के बाद फिर वो जेल में जाता है, फिर उसके ऊपर मुकदमा चलता है, मुकदमा चल के फिर वो सजा काटता है। फिर वो जब सजा काट रहा होता है ना, आपने कई दफा वीडियो देखी होगी कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पता नहीं मुख्तलिफ शहरों की जेलों में ना आजकल जितने भी जो एंकर्स है ना वो जाके ना जेल के जो सजा याफ्ता कैदी होते हैं ना उनसे इंटरव्यू ले, आपने क्या किया था, आपसे ये गलती कैसे हो गई थी, आपको इतने साल की सजा होगी, अब आपको कोई पछतावा तो नहीं है, आपने क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग कैसी है, आपके पीछे बच्चों का क्या बना, आपके माँ बाप का, वो सारी जब डिटेल पूछते हैं ना, और उस बंदे के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता। एक उसके पास पछतावा होता है, और दूसरा वो कहता है कि अब आप लोगों को क्या मशवरा देते हैं, तो वो कहता है जी मैं लोगों को मशवरा देता हूँ कि कभी ऐसा काम ना करें, कभी जोश में ना आए, कभी चोरी ना करें, कभी किसी बंदे को कत्ल ना कर बैठे, कभी आप किसी दोस्त के पीछे लग कर कहीं गलत काम ना कर बैठे, तो किसी को 20 साल 25 साल 30 साल यानी इतनी लंबी पूरी जिंदगियां गुजार के पीछे बच्चे बर्बाद, बीवी बर्बाद, माँ बाप बर्बाद, जो पैसा सारा होता है ना वो सारा जाया करके, क्योंकि जब ये नौजवान होता है ना उस वक्त इसकी बहनें होते हैं, भाई होते हैं, अजीज, तो घर के पूरी फैमिली का सिस्टम होता है, और ये जो है ना जोश में आकर कोई कत्ल, कोई जुर्म, कोई डकैती, कोई जो है ना बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी कर बैठता है, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर वो घर के सारे लोग मिलकर जो है ना वो इसके ऊपर पैसा लगाते हैं, घर को बेचना पड़ता है, बहनें कॉलेज यूनिवर्सिटी उनको पढ़ाई छुड़वानी पड़ती है, बाकी घर का निजाम आउट हो जाता है, बाप की या किसी भाइयों की नौकरी चली जाती है, वो सारे बाहर इतने हादसात पेश होते हैं कि वो सारे हादसा
سال کے بعد اگر اس کو جیل میں اس قدر پچھتاوا ہوتا ہے کہ آج میری وجہ سے یہ ہو گیا، آج میری وجہ سے یہ ہو گیا، مکان بک گیا، بہن کی جو شادی ہوئی تھی اس کو طلاق ہو گئی، منگنی ٹوٹ گئی، یہ سارے حالات کے بعد وہ جیل میں اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب معاف کر دے، یا اللہ اب توبہ ہے، لیکن اس کو سزا پوری کاٹنی پڑتی ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب لوگ اپنی زندگیوں کو گزار کے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے جب مر جائیں گے نا، اور جب وہ جہنم میں جائیں گے نا، تو قرآن میں اتنی آیات ہیں اس کے اوپر، سورۃ الحاقہ پڑھیں، سورۃ حدید پڑھیں، سورۃ واقعہ پڑھیں، اس میں وہ چیخیں گے، روئیں گے، اللہ کو بلائیں گے، اللہ کی بڑے بڑے ناموں سے بلائیں گے، اور ایسی معافی مانگیں گے، ایسی توبہ کریں گے، اور ایسے الفاظ کہیں گے۔ اللہ نے ان الفاظ کو بھی قرآن میں دہرایا ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقن۔ اے اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، ایک دفعہ تو ہمیں واپس بھیج دے، ہم تیری رتی برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن کیا ہوگا؟ ان کو سزا کاٹنی پڑے گی، واپسی کا راستہ نہیں ہے، بیک ٹو پویلین نہیں ہے، تو ان کو جو ہے نا وہاں ان کی چیخ و پکار کی ویلیو زیرو ہو جائے گی، ان کی توبہ کی ویلیو زیرو ہو جائے گی، ان کے پچھتاوے کی ویلیو زیرو ہو جائے گی، ان کی ندامت کی ویلیو زیرو ہو جائے گی۔ تو یہ انسان کو جیلوں میں جا کر بھی جب ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں، وہاں پر بھی یہ احساس ہوتا ہے۔ اور اللہ نے یہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کا نظام اس لیے بنایا ہے کہ اللہ ایک ہلکی سی رتی برابر نہ وہ جھلک دنیا میں بھی دکھاتے ہیں کہ ہر کام کی جو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جو واقعات ہونے ہیں نا، اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھلک دنیا میں موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں، عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے متشابہات، اس سے ملتی جلتی چیز، اس سے ملتی جلتی چیز، پچھتاوا۔ تو ایک انسان اس وقت توبہ کرتا ہے، ایک توبہ کون سی ہوتی ہے؟ سب سے آسان توبہ، بہترین توبہ، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس توبہ کو پسند بھی کیا ہے، آسان بھی کیا ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ وہ کیا ہے توبہ؟ کہ انسان جو ہے نا وہ کوئی گناہ کر بیٹھے، کسی کو نہ بتائے، راتوں رات ایک رات بھی درمیان میں نہ گزرنے دے، اور وہ رات کو وضو کرے، توبہ کرے، توبہ کا غسل کرے، وضو کرے، رات کی تنہائی میں بیٹھ کر کسی کو نہ بتائے کہ میرے ساتھ کیا غلطی ہو گئی ہے، کوئی برائی ہو گئی ہے، کوئی عورت کا چکر ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر کسی کو جرم کر بیٹھے ہیں، کوئی ظلم کر بیٹھے ہیں، کسی کا حق مار بیٹھے ہیں۔ تو جب انسان اس صورتحال سے گزر جائے نا، تو وہ نا ایک تو توبہ کرنے میں کبھی تاخیر نہ کرے، لیٹ نہ کرے، ایک رات بھی درمیان میں نہ پڑنے دے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرے کہ رات کو تنہائی میں ماں باپ کو بتائے بغیر، بیوی بچوں کو بتائے بغیر، کسی دوست کو پتہ نہ چلنے دیں، کیونکہ ایک قانون، اسلام کا قانون ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے گناہ کو خود چھپاتے ہیں نا، تو اللہ اس گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور جب آپ خود دوستوں سے کہتے ہیں نا، یار وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یار یہ میں کر بیٹھا ہوں، تو جو ہے نا یار اب کیا کروں، تو وہ دوست کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا، فلاں نے کیا، اور پھر دوبارہ وہ دوستوں کو، جب انسان اپنی غلطیاں، اپنی گناہوں کے اوپر لوگوں کو، دوستوں کو اور لوگ مختلف لوگوں کو جو ہے نا وہ درمیان میں لے لیتا ہے نا، اور جیسے ہی وہ اپنے عیب کی پردوں کو چاک کرتا ہے، بتا بیٹھتا ہے، اللہ بھی اپنے اوپر جو عیب کی اوپر ستر پوشی ہے نا، جس کو ہم اللہ کے ایک نام ہے ستار العیوب، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا، تو اللہ بھی اپنے ستاری کی چادر کو ہمارے اوپر سے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک تو زندگی میں کبھی بھی اپنے عیب، اپنی خامی، اپنی غلطی، اپنی گناہ کسی کو بتائیں مت۔ جب تک آپ نہیں بتائیں گے، اللہ آپ کے گناہ کو لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ یہ فارمولہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا، درمیان میں رات نہ پڑنے دیں، اور فوری طور پر آپ 2 نفل پڑھیں، توبہ کریں، بیٹھ کر رج کے روئیں۔ اور توبہ کا بہترین طریقہ، اتنا آسان طریقہ اللہ نے توبہ کے انسان کو بتایا ہے، اور اللہ کو یہ طریقہ اتنا پسند ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے پتہ کیا کہا ہے کہ اگر ایک انسان اس طریقے سے اس سے روز گناہ ہو، اور وہ روز اس طرح توبہ کرے، اور وہ ساری زندگی ایسا کرتا رہے، وہ میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا، میں نہیں تھکوں گا، یہ تھک جائے گا۔ اگر آپ کسی چیز کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں، آپ کو ایسی لت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے، آپ سے کوئی گناہ چھوٹ نہیں رہا، آپ بے بس ہیں، آپ کے بس میں نہیں ہے اس گناہ کو چھوڑنا، کہ بہت سارے جرم ایسے، جیسے نشہ ہے، جیسے اور عورت کی کئی گناہ ہیں، عورت کی لذت مرد کے اندر اللہ نے بہت رکھی ہے، اسی طریقے سے پیسے کا نشہ ہے،
हमद से जो है ना हम लोगों का हक मारते हैं। तो आप रज के जो है ना वो रात जो आपको दरमियान में मिले ना, आप उस रात को 2 नफल पढ़ें, 40 मिनट रज के रोएं और ये कहें कि या अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ कर। कोई और बात न करे, कुड़ी मुच्ची, टेढ़ा मेढ़ा, झूठा मुठा, मसनूई, बनावटी, दिखावे वाला जैसा भी रोना आता है, और फिर आप ये कहें या अल्लाह मैं गुनाह से बचना चाहता हूँ, मुझे मेरा जिस्म, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी कोई चीज मेरे काबू में नहीं है, लेकिन या अल्लाह आपको एक कुदरत कामला जो है ना मेरे जिस्म के ऊपर पूरी जो है ना वो काबू रखती है। आप मेरे ऊपर पूरा काबू रखते हैं, मैं उतना अपने ऊपर इख्तियार नहीं रखता जितना इख्तियार आप मेरे ऊपर रखते हैं। आप अपनी कुदरत से मुझे जो है ना हर गुनाह से बचा लें। गुनाह से बचने का इजहार भी करें, ख्वाहिश भी करें, अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर भी करें। एक मुलाजिम होता है ना, आपने देखा होगा दफ्तर में, उसको मालिक जो है ना बड़ी पोस्ट देना चाहता है, अब उसके पास तो वो काबिलियत होती नहीं है, तो वो रोज उससे गलती होती है, वो रोज मालिक के आगे, जो अच्छे मुलाजिम होते हैं, जो सिंसियर होते हैं, उसके आंसू निकल जाते हैं, सर आप मेरे ऊपर एतबार करते हैं, मेरे से रोज मैं आपका नुकसान कर बैठता हूँ। तो मालिक क्या कहते हैं, यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम टेंशन न लो, मैं तुम्हें सिखा। जब इंसान रियलिटी में रिपेंट करता है, पछतावा करता है ना, तो फिर जैसे दुनिया के एक आम इंसान उसको थपकी दे देता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो है ना निकाल लूंगा, तुम फिक्र न करो। तो जब इंसान रोज अल्लाह के सामने इस तरीके की जो है ना अपने नदामत, अपने आप को प्रेजेंट करता है और कहता है या अल्लाह मुझसे नहीं छूट रहा, मुझसे मेरी मदद फरमा, मेरे लिए कोई हालात पैदा फरमा, मुझे इन हालात से निकाल दे, मुझे बुरे दोस्तों से निकाल दे, मुझे बुरे मोहल्ले से निकाल दे, मुझे बुरी सोबत से निकाल दे, मेरे अंदर आपने जो बुरी खसलतें रखी है ना, फर्ज कर लो मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, तो आप कहें या अल्लाह मेरे गुस्से को नरमी के साथ तब्दील कर दे, मेरे अंदर की जो बेहयाई है ना, या अल्लाह बेहयाई को निकाल, जैसे हम बर्तन में एक पानी है ना, तो हम कहें यार पानी को निकाल के ना, तो आप इसके अंदर दूध डाल दें, तो पानी को क्या करने का, गिरा देंगे, दूध डाल देंगे। तो ऐसे ही अल्लाह मेरे दिल के अंदर से इस चीज को निकाल कर इसके बदले में अच्छाई की ख्वाहिश रख दे। मेरे अंदर जो बुराई की ख्वाहिश है या अल्लाह तो इसको निकाल दे, तो इसके बदले में मेरे अंदर अच्छाई की ख्वाहिश रख दे, बदी को निकाल दे, नेकी की ख्वाहिश रख दे। तो इंसान वो रात अल्लाह के साथ अपना जो है ना हम कलाम हो, अपने आप को सरेंडर करे। तो इसके ऊपर उलमा ने लिखा है कि शैतान जो है ना, शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन पता कौन होता है? नबियों के बाद जो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो रोज तौबा किए बगैर न सोए, क्योंकि ये शैतान की सारे दिन की 24 घंटे जो वो मेहनत करके कमा के लाता है, बुराइयां इसको सिखाता है, गुनाह इसको सिखाता है, फिर इससे करवाता भी है, सब कुछ कर कुर के कमाइयां कर कुर के गुनाहों की। तो वो जो है ना शैतान खुश होता है, लो जी आज इसकी जहन्नम तैयार है। अब ये बंदा क्या करता है, ये रोज तौबा कर लेता है। तो इसने क्या किया, उसकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। तो आप तौबा करने में कभी भी लेट ना करें, और अल्लाह इस बात के ऊपर मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं कि ये अपने दुश्मन को सही मानों में ये ज़ेर कर, रोज उसकी मेहनत को जाया करता है। वो बिल्डिंग बनाता है, ये रोज गिरा देता है, वो बिल्डिंग बनाता है, ये रोज गिरा देता है। तो तौबा करने वाला इस वजह से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। हत्ता के हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर सारे लोग नेक बन जाएं, गुनाह करना छोड़ दें, बुराई करना छोड़ दें, इबादत करने वाले, इताअत गुजार, फर्माबरदार, और उनसे कोई गुनाह न सरजद हो, तो अल्लाह कहते हैं मैं इन सारे इंसानों को हलाक करूंगा, मार दूंगा, फिर मैं ऐसे लोगों को पैदा करूंगा जो गुनाह करेंगे, फिर मेरे आगे माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे, फिर मैं कहेंगे कि या अल्लाह तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं, और फिर मैं अपनी बड़ाई फरिश्तों के आगे मैं बताऊंगा कि देखो मेरे बंदे ने गुनाह किया और इसको पता है कि मेरे अलावा इसको कोई माफ़ करने वाला नहीं। ये अल्लाह अपना इख्तियार दिखाता, जैसे एक बॉस होता है, एक हाकिम होता है, एक बादशाह होता है, वो अपनी बादशाहत कैसे दिखाता है कि उसका हुक्म चलता है, उसके पास इख्तियार होता है, वो उसको कहता है इसको छोड़ दो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। अगर एक बंदा बादशाह के पास जाए ही कोई ना, तो उससे तो यूं लगता है जैसे मैं बादशाह ही नहीं हूं, मैं ही फकीर बन गया हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना तमाम बादशाहों के बादशाह हैं। जब हम गंदगी में और गुनाहों में लिपटे और सारा जो है ना उसमें उलझे हुए, परेशानियों से में उलझे हुए, मुसीबतों में उलझे हुए, हालात के उलझे हुए, तंग दस्तियों में उलझे हुए, गमों में उलझे हुए, हम जब अल्लाह के सामने जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की किब्रियाई की सही जो अगर आप तस्बीह, एक होता है दाने के ऊपर तस्बीह करना, एक होता है लफ्जों में तस्बीह करना, एक तस्बीह होती है कि जब अल्लाह की बड़ाई की
प्रैक्टिकल आप मिसाल दें ना, देखो एक बंदा बातों में बताएं फलां बड़ा आदमी था, फलां बड़ा आदमी था, एक होता बातों की मिसाल और एक होता प्रैक्टिकल मिसाल। तो ये प्रैक्टिकल तस्बीह होती है, अल्लाह की अजमत की बड़ाई होती है, अल्लाह की शान की बड़ाई होती है कि इंसान अपने सारे मसाइल लेकर एक ऐसी जात के सामने नीचे लेट जाए सजदे में और अपने आप को बेबस महसूस करे और कि या अल्लाह तेरे अलावा कोई करने वाला नहीं, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं, तेरे अलावा मेरा कोई पालने वाला नहीं, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा हाजत रवा है, तू ही मेरा मुश्किल कुशा है। और उसको पता होता है मुसलमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन इस्लाम लेकर आए ना, आप यकीन कर लें हमें इसकी कदर नहीं है, वरना दीन इस्लाम की बरकत से हमारे रग रग में हमें पता है कि सिर्फ करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, बचाने वाली जात उसकी है, मेहरबान जात उसकी है। हम जितने भी मुश्किलों में फंस जाएं, अगर अल्लाह का हुक्म आ जाएगा हमारा गम खुशी बन जाएगा, हमारी मुसीबत आसानी में तब्दील हो जाएगी, हमारी जिल्लत इज्जत में तब्दील हो जाएगी, हमारी मौत हयात में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह ने अपनी कुदरतों को बयान किया है, तो मुसलमान को अपने रब की कुदरतों के ऊपर यकीन होता है। तो आप एक तो दरमियान में रात को ना गुजरने दें, अल्लाह के साथ सुलह कर लें, अगला दिन फिर देखा जाएगा। आप दरमियान में रात ना गुजरने दें, एक रात पड़ गई ना तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपको 10, 15, 20, 50, 100 दिन आपको दोबारा तौबा की तौफीक नहीं होगी। यही हाल कुरान पाक की तिलावत का है। आप कुरान पाक की तिलावत पढ़ने के आदी हैं, क्योंकि कुरान पाक में जहाँ आयतुल कुर्सी है ना, आयतुल कुर्सी अगर आपने पढ़े 3रे पारे में है, तो आयतुल कुर्सी जहाँ खत्म होती है ना, तो उसके बाद एक आयत है, उसको आप गौर से पढ़िएगा। उसमें आयत है ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह कहते हैं कि अगर किसी बंदे को दीन की जरूरत है तो मैं उसे दीन दूंगा। अगर कोई बंदा दीन से आंख फेरेगा, जुबान फेरेगा, मुंह फेरेगा, गफलत करेगा, तो दीन बेपरवाह है, दीन को किसी बंदे की जरूरत नहीं है। तो हम किसी को जबरदस्ती दीन नहीं देते, ना किसी को जबरदस्ती हदायत देते हैं, ना हम किसी को जबरदस्ती कहते हैं तुम नमाज पढ़ो। तो कुरान पाक के अंदर भी यही है। मैं चाहूँ कि हाफिज कुरान, और मैंने इसको एक ने 1000 मरतबा मैंने इसका तजर्बा किया है, मेरी एक दिन की तिलावत का नागा हो जाए ना तो मुझे 10-15 दिन तिलावत का जो है ना तौफीक ही नहीं होती। फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ, फिर मुझे तिलावत की तौफीक होती है। हमारी एक दिन की नमाज कज़ा हो जाएंगे ना, आप देखिएगा आपको 20-20, 25-25 दिन नमाज की तौफीक ही नहीं होगी, क्योंकि दीन की हमें ज़रूरत है। दीन को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें दीन की ज़रूरत है, हमें आखिरत की ज़रूरत है। तो हम अगर लापरवाह होकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम खुद, कुरान पाक में आता है, हम खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं, हम खुद अपना नुकसान करते हैं। तो इसलिए जो है ना, जो बंदा मस्जिद में, कई आपने लोगों को देखा होगा कि 2 दोस्त गए हैं मस्जिद में, एक दोस्त मस्जिद चला गया, एक दोस्त बाहर खड़ा हुआ, और वो जो है ना वो अंदर जा ही नहीं रहा, हालांकि वो नहाया भी हुआ है, कपड़े भी साफ हैं, और जो है ना मुसलमान भी है, और उसका दिल भी चाहता है मैं नमाज पढ़ने को, लेकिन चूंकि उसकी कई दिनों की नमाज कज़ा हुई है तो उसका दिल सख्त हुआ हुआ है। माफी के बगैर ना, देखें, एक किसी आप बड़े वडेरे आदमी का कोई नाफरमानी कर बैठे तो आपको वो आपका क्या करते, इसका दरवाजा बंद कर दो, इसका गेट बंद कर दो। अब जब तक कम्मी लोग, हम सब कम्मी है ना, तो कम्मी लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं जी साईं जी माफ कर, साईं जी गलती हो गई है, तो ये कम्मी लोग माफी मांगते हैं, तो वडेरा क्या करता है जी दरवाजा खोल दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे बादशाहों का, सारे वडेरों का वडेरा है। तो जब हम अल्लाह की हुक्मों को तोड़ते हैं, गुनाह करते हैं, नेकियां छोड़ देते हैं, बुराइयों के ऊपर हम जो है ना रात दिन गुजार रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि नेकी हमारे इख्तियार में है, हमारे लिए मस्जिद के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारे दिलों को कुफर लगा देता। कुरान में कहता है कि लोग अंधे नहीं होते, मैं दिलों को अंधा करता हूँ। हमें लोगों की आंख बिनाई नहीं छीनता, मैं उसका दिल अंधा कर देता हूँ, उसकी अकल को सलब कर लेता हूँ, उसकी कानों की समात में अच्छाई की बात पड़ती नहीं है, वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। तो ये कैफियत जो है ना, अगर आप कोशिश किया करें अपनी जिंदगी में रोज रात को थोड़ी बहुत जो है ना तौबा करके 2 नफल पढ़ के लेटे लेटे आप हम कलाम हो सकते हैं। सबसे आसान नुस्खा मैं आपको बता दूं, अब जब भी रात को सोएं, बिस्तर के ऊपर, चारपाई के ऊपर, हर बंदे को सोता है, आप क्या करें कि सोते हुए ना आप एक तो दाएं तरफ करवट लेके सोया, सबसे पहले एक दफा कलमा पढ़ लिया करें, फिर आप एक दफा दरूद शरीफ पढ़ लिया करें, और एक दफा आप 3 दफा आप कह दिया करें या अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ फरमा दे। फिर आप थोड़ी सी ना अल्लाह से बातें करना शुरू करें, या अल्लाह आज भी दिन गुजर गया, उम्र के इतने साल गुजर गया, या अल्लाह तूने मुझे
مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. آپ اللہ سے باتیں کرتے جائیں گے, اللہ آپ کے دماغ کے اندر نا خوبصورت سے خوبصورت الفاظ اللہ رب العزت ڈالنا شروع کر دے گا, اور آپ کو اللہ سے بات کرنے کا طریقہ آتا جائے گا. اس کو کہتے ہیں الہام. اللہم الہمنی رشدی, کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بندے کے دل کے اندر خیر بھلائی کا الہام ڈالتا ہوں. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو بچے کو جب بھی پیشاب پخانہ روٹی بھوک جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو دو بچے کے ساتھ ہر دفعہ دو فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے اس کے دل پہ نا. حالانکہ بچہ ناسمجھ ہوتا ہے, لیکن الہام ایک ایسی چیز ہے کہ وہ نو مولود بچے کے اندر بھی الہام آتا ہے. الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, اس کے اندر سوچ کا پیدا ہونا. تو فرشتے بچے کو الہام کرتا ہے کہ تم کرتے ہیں کہ تم رو پڑھو. بچہ روتا ہے, نظام اس کے حق میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں الہامی کیفیت. جب ہم اللہ سے بات کرنا شروع کریں گے نا, تھوڑی تھوڑی بات, جیسے آپ ہسپتال گئے ہیں, کسی کوئی آپ کا دوست آپ کا عزیز کوئی رشتہ دار ہسپتال میں بیمار ہے, آپ کو کسی نے بتایا کہ جی فلاں بندہ ہسپتال, آپ رات کو سوتے ہوئے کیا کریں, یا اللہ تو نے مجھے اتنے سال صحت کے ساتھ رکھا, میں نے کبھی اس کے اوپر شکر ہی نہیں ادا کیا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بیماری کیا ہوتی ہے. یا اللہ آج میں نے دیکھا, میں فلاں دوست کی عیادت کرنے گیا ہوں, اس کے گردے فیل ہیں, بیچارہ بول نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, چل نہیں سکتا. یا اللہ تو نے کتنی صحت والی نعمت کو عظیم رکھا ہوا ہے. آپ صحت کے اوپر شکر کے کلمات سوچنا شروع کریں, اور بیماری کے اوپر آپ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے, یا اللہ یہ چیز بھی میرے بس میں نہیں ہے, یہ بھی چیز میرے بس میں نہیں ہے. کوئی بھی ٹاپک, آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, آپ نے رستے میں دیکھا کوئی مانگنے والا گرا پڑا ہے, کوئی زخمی ہو گیا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی پرابلم آئی ہے, گرمی ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی بچے والے, آپ اس سین کو نا اپنے ذہن میں نا قلم بند کر لیں. رات کو پھر اس سین کو نا دوبارہ ریپیٹ کریں اور اللہ سے بات کریں, تو پھر آپ کو نا اللہ سے بات کرنی آ جائے گی. جب آپ کو اللہ سے بات کرنی آ گئی نا, آپ کو یقین کر لیں اللہ آپ کو بغیر کتابوں کے علم عطا فرمائے گا. اللہ آپ کو بغیر محنت کیے آپ کے کھاتے کو نیکیوں سے بھر دے گا. ایک صحابی ہیں, بڑے مشہور صحابی, ان کا نام ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فجر کی نماز پڑھنے آئے, جبرائیل علیہ السلام آ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی نام آئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں. آپ یقین کر لیں وقت گزرتا جاتا ہے, زندگی گزرتی جاتی ہے, ہم نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ جو درود پڑھنے کا یہ جو ایک پریکٹس ہوتی ہے نا, 3 بندوں کے اوپر جو نا جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے یہ شخص, آپ سے صلی اللہ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی, اور تینوں کے اوپر آپ نے فرمایا آمین. اس میں ایک یہ بندہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور آپ اس کے اوپر درود نہ بھیجے, تو جبرائیل نے کہا کہ یہ بندہ ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو یہ درود پڑھنا اتنا ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے نا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی عبادت کو بڑا پسند فرمایا ہے اور بڑے خوش ہوئے ہیں ابو دردہ کی عبادت کے اوپر. تو سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ ابو دردہ کون سی عبادت کرتا, کیونکہ ان کی ہاں تو یہ شوق ہوتا تھا کہ اس نے کون سی نیکی کی میں بھی کر لوں, اس نے کون سی عبادت کی میں بھی وہ عبادت کر لوں. تو انہوں نے نا سارے صحابہ نے اکٹھے ہو کر وہ ابو دردہ کو گھیر لیا, تم کیا کرتے ہو, تم نے کیا کیا ہے, تم نے کیا پڑھا ہے, رات کیسے اٹھتے ہو, کتنے بجے اٹھتے ہو, کون سی عبادت کرتے ہو. تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو یہاں سے عشاء کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, میں چھت کے اوپر میری جو ہے نا وہ بستر ہوتا ہے, میں تو آسمان کو دیکھتا دیکھتا سو جاتا ہوں. ہاں ایک میں کام کرتا ہوں, پتہ نہیں وہ عبادت ہے بھی کہ نہیں, وہ کیا کرتے ہو. میں یہ کہتا ہوں یا اللہ یہ آسمان خود بخود نہیں بنا, اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے اور وہ تو ہے. یا اللہ یہ ستارے خود بخود نہیں بنے, یہ چاند خود بخود نہیں بنا. یا اللہ ان کو تھامنے والا کون ہے. یا اللہ اس پورے آسمان میں نے آج تک کبھی شگاف نہیں دیکھا, کوئی کمزوری نہیں دیکھی. یا اللہ یہ بادل چلتے ہیں, بارشیں برستی ہیں, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ صحرا, یہ جنگل, یہ ویرانے, یہ آبادیاں, یہ خلا, میں کائنات میں گم ہو جاتا ہوں اور میں ایک ایک چیز کو لے کر میں اس کو اللہ رب العزت کی شان, عظمت, بڑائی, قدرت اس کو بیان کرتا ہوں, اور اس دوران میں مجھے نیند آ جاتی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہی وہ عبادت ہے کہ کائنات کے اوپر غور کرنا, یہ اللہ سے باتیں کرتا ہے, اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے, اس کو اللہ سے باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اس کو, اور اللہ اس کی باتیں بڑے غور سے سنتا ہے جب یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے سوتے ہوئے. حالانکہ ہم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, نرم بستر ہے, تکیہ ہے, اور ہم جو ہے نا مزے میں. تو آپ دیکھیں گے میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہے, میں اتنا پریشان اور اتنے کاموں کی ٹینشنیں اور اتنے مسائل, کاروباری مسائل اور الجھنیں, اور آپ کو پتا ہے زندگی ساری الجھنوں سے بھری پڑی ہے. تو مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے یار مجھے نیند نہیں آنی ٹینشن سے. پھر میں کیا کرتا ہوں, میں وضو ہو کر نا میں ایسے اللہ سے جو میں نے دن میں دیکھا ہوتا ہے یہ تو وہ اللہ سے بات کرنے شروع کر دیتے ہیں. ایسے
इससे पूरे जिस्म का खून, बॉडी ऑर्डर, स्किन, दिमाग, हर चीज, दिल, ठहराव, हर चीज जो है ना ठहराव में आ जाती है। जैसे बिल्कुल जैसे समंदर में बिल्कुल ठहराव नहीं आ जाता, एक समंदर की जो है ना छल्लें उछल रही होती हैं, तो अल्लाह वो जो है ना ऐसे सुकून दे देता और पता ही नहीं चलता कब नींद आई है। क्योंकि ये इतनी बड़ी इबादत है जिसमें इंसान अल्लाह को ढूंढ ले, अल्लाह को तलाश कर ले, अल्लाह की बड़ाइयों की तलाश कर ले, अल्लाह की निशानियों को ढूंढ ले। तो जब इंसान इस कैफियत में गुजरता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको फिर वो चीज अता फरमाते हैं कि इसको बगैर इबादत किए इतना सवाब मिल जाता है, इतनी नेकियां इकट्ठी हो जाती हैं जो आखिरत की करेंसी है। तो एक तो आप ये किया करें कि आप ना रात को ना गुजरने दिया करें, गुनाह हो जाए फौरन तौबा किया करें। तो एक गुनाहगार ये भी है, और एक गुनाहगार वो है जिसने पूरी सजा काटी और उसके बाद वो तौबा कर रहा है। तो अब बताएं अक्लमंद इनमें से कौन है? अक्लमंद वही है जिसने गुनाह किया फौरन माफी मांग ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बंदे को लाया गया जिसने कोई बुराई की थी। आपने फरमाया तुमने इससे तौबा क्यों नहीं करवाई, तुमने मेरे सामने क्यों पेश किया? आपने एक दफा अपने चेहरे को इधर किया, एक दफा इधर किया, एक दफा इधर किया, फिर वो इकरार करता रहा कि नहीं मैंने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया। अब मैंने गुनाह, आपसे सल्लम का ये दिल था कि मैं इसको सजा ना दूं, और ये रात की तन्हाई में चुप करके तौबा करे और अल्लाह इसको माफ कर दे। आपको पता है ये जो कुफर है ना, कुफर, आज मैं आपको बड़ी एक नई बात बताता हूँ जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी, और ये बहुत बड़ी रियलिटी है हम पूरी दुनिया में। इस्लाम के अंदर ना कुछ सजाएं हैं, इस्लाम के अंदर वो सजाएं बड़ी सख्त हैं। मिसाल के तौर पर उसमें से मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। इंसान इस्लाम में इंसान औरत से या मर्द से जना हो जाए ना, तो उसके ऊपर इस्लाम ने एक हद जारी रखी है। अगर वो शादीशुदा है ना, औरत या मर्द दोनों, अगर मर्द से जना हो गया और वो शादीशुदा है, तो उसकी सजा ये है कि इसको मिट्टी में पूर के सिर्फ इसकी गर्दन को बाहर रखो और इसको पत्थर उस वक्त तक मारते रहो जब तक ये मर ना जाए। इसको संसार कहते हैं। अच्छा, अब देखने में ये सजा बहुत बड़ी है, बड़ी खतरनाक है, बड़ी खौफनाक है। अब कुफर ने क्या किया, यहूदी, ईसाई, हिंदू, ये सारे, इन्होंने कहा जी लो जी इस्लाम तो जालिमी बहुत है, इस्लाम में तो सजाएं बहुत सख्त है। इन्होंने इसकी बैकग्राउंड नहीं देखा। मैं आपको बैकग्राउंड भी बताता हूँ। इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि ये बुराई तो किसी से भी हो जाती है, इतनी बड़ी सजा, और जान से मार देना, ये हो गया, उससे माफी मंगवा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने का इतना प्रोपेगेंडा किया, क्योंकि इनके साथ शैतान भी मिल जाता है। नबियों को बदनाम करना, इस्लाम को बदनाम करना, रुसवा करना, नेक लोगों को रुसवा करने में ना शैतान क्या करता है, खुद भी मुलविस होता है, अपने लश्कर को भी मुलविस करता है। कुफर के जितने लोग होते हैं ना, जिसमें यहूदी, ईसाई, हिंदू ये सारे हैं, इन सारों को भी इकट्ठा करता है, फिर वे प्रोपेगेंडा करता है जिसको कैंपेन कहते हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया ऐसे वायरल कर देता है कि जनाब लो जी ये तो काम ही गलत हो गया, ये तो ठीक ही नहीं है, लिहाजा इस्लाम में जाओ ही मत, लिहाजा इस्लाम को कबूल ही मत करो, लिहाजा इस्लाम मजहब ही गलत है, लिहाजा इस्लाम मजहब भी बहुत सख्त है, आप तो इसके ऊपर चल ही नहीं सकते। ऐसे उसने इस्लाम को बदनाम किया। अब इसके ऊपर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। अगर इस्लाम ने ये जो सजा रखी है ना, ये बात तो ठीक है, ये सजा रखी है, लेकिन आपको पता है ये सजा मिलने किसको है? आपने कभी इसकी तहकीक में जाए ना, तो पूरी दुनिया में आपको एक भी इंसान ना मिले जिसको ये सजा दी जाए। इसके ऊपर पता क्या कंडीशन कौन सी रखी है? कंडीशन, इसके ऊपर कंडीशन है कि जो बंदा जना करे उसके 4 गवाह होने चाहिए, कम अज कम मर्द, 4 मर्द। आम जुर्म में 2 गवाह हैं, और इस बुराई में जिसमें सजा सख्त है ना, इसमें 4 गवाह रखे हैं, 4 मर्द गवाह हों। फिर क्या रखी है उसमें शर्त, वरना इसके जुर्म साबित नहीं हो सकता इसका। दूसरी शर्त इससे भी सख्त रखी है, दूसरी शर्त रखी है कि वो ऐसे गुनाह करते हुए, चारों बंदे ऐसे गुनाह करते हुए देखें जैसे सुई में धागा जाता है। अब आप मुझे बताएं, दुनिया में कोई बंदा आपको ऐसा मिलेगा, पहले तो अगर औरत मर्द मिले भी हों, उनके जो जितने भी शर्म गायें हैं वो वैसे ही छुप जाती हैं, उनके जिस्म आ जाते हैं सामने में, पहले तो वैसे छुप जाती हैं। दूसरा 4 बंदे देखने वाले हों। तीसरा कोई सुई में धागा जा रहा है, ऐसा कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलता जो इस तरीके से गुनाह करे कि 4 बंदों को खड़ा करे फिर वो इस तरीके से गुनाह करे। तो ये पहले तो इस तरीके के गवाह मिलने ही नामुमकिन हो जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ना एक सहाबी के ऊपर किसने इल्जाम लगा दिया कि इसने ना ये इस तरीके से एक औरत से बुराई की। गालिबन हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उसके ऊपर इल्जाम लगा। तो कमी बेशी अल्लाह माफ फरमाए, मेरे ख्याल में तो यही थे। अच्छा, तो उनके ऊपर इल्जाम लगाया जी कि हम गुजर रहे थे तो इनके घर के जो है ना कपड़ा वो हटा, तो ये किसी औरत के साथ इस तरीके से खलवत में बुराई कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उसमें 3 गवाह मिल गए, एक गवाह नहीं मिला, एक गवाह नहीं मिला, 3 गवाह जो मिले उनका जी हमने देखा कि 2 मर्द, एक मर्द और औरत आपस में मिले हुए थे, शक्लें भी नहीं देखी। अब बुराई तो इसी हद तक, तो जो चौथा भी नहीं मिला, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस इल्जाम लगाने वालों को बुलाया
बुलाया उनके ऊपर वो उन्होंने हद कायम की और उनको कोड़े लगाए कि तुमने जब अपनी आंखों से करता हुआ देखा ही नहीं है, एक गवाह उनके पास ऐसा साबित नहीं हुआ, तो तुमने इल्जाम क्यों लगाया? तो इसके ऊपर इल्जाम लगाने वालों को हमेशा सजा मिली है, जिसने जुर्म किया ना उसको कभी सजा नहीं मिली। अब अगर बिल फर्ज अब हम दूसरी तरफ चले जाएं, लेट्स से कि 4 बंदे देख भी लें, एक बंदा बुराई कर रहा है, 4 ने देख भी लिया, गवाही भी दे दी, तो इसका मतलब है कि वो औरत वो मर्द इस कदर बेहया हैं, इस कदर गलत हैं, इस कदर फहाशी और उरियानी को प्रमोट करने वाले हैं कि उन्होंने पूरी सोसाइटी, पूरे मुआशरे, पूरी फैमिली की और अपनी इज्जत की, लोगों की इज्जत की, औरत की इज्जत की, मर्द की इज्जत को उन्होंने इस हद तक डैमेज किया है कि उनकी सजा तो इससे भी ज्यादा बनती है, उनकी सजा तो इससे भी ज्यादा बनती है। अब देखें कुफर में, यूरोप अमेरिका में अगर कोई औरत रैप का इल्जाम लगा दे तो उसको उम्र कैद सजा हो जाती है, हमारे यहाँ भी उम्र की कैद है। तो इसमें तो और उसके ऊपर झूठे, सारे झूठे इल्जाम, तो ये इस्लाम को बदनाम करने के प्रोपेगेंडा होते हैं। तो इसलिए इस्लाम को बड़ी डीपली समझना चाहिए, ऐसी सुनी सुनाई बातों पे कानों में कच्चा होकर इस्लाम से कभी बदजन नहीं होनी चाहिए। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, अगर आप इसको स्टडी करना शुरू कर देंगे ना, आपकी जिंदगी में, इज्जत में, खैर में, भलाई में बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस्लाम के आप स्टडी करें और अल्लाह के साथ जुड़ कर रहें, अल्लाह से हम कलाम हों और अल्लाह से अपना ताल्लुक बहाल रखें। इतना ताल्लुक तो बंदा कहता है ना, एक एसपी से, डीएसपी से, फलां से, एमपीए से, एमएनए से, लोग कहते हैं हमारा ताल्लुक है यार, हमारी सलाम दुआ है। अल्लाह से इतना तो ताल्लुक होना चाहिए कि बंदे को अल्लाह से कोई काम पड़ जाए तो जान पहचान तो बंदे की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह को पता, कहते हैं कि जो बंदा ये चाहता है ना कि मेरी दुआएं फौरन कबूल हो, यानी एक बंदे के ऊपर परेशानी आई, मुसीबत आई, कोई हादसा आया और वो बंदा दुआ मांगता है, कहते हैं यार मेरी दुआएं फौरन कबूल हो, तो उसका एक फार्मूला है और वो फार्मूला ये है कि वो जब पुरसकून जिंदगी गुजारा होता है ना, खुशहाल जिंदगी गुजारा होता है, सेहत वाली जिंदगी गुजारा होता है, तो उस जमाने में वो अल्लाह के साथ दुआएं मांगता रहे, ताल्लुक कायम रखे, सलाम दुआ कायम रखे। जिस बंदे की पुरसकून जिंदगी में उसके साथ दुआ सलाम होगी तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को फौरन कबूल कर लेंगे, क्योंकि पता होगा कि यार ये मेरे साथ इसका ताल्लुक है। अगर हमारा किसी भी बड़े अफसर से हमारा ताल्लुक पहले होगा तो हमें कोई परेशानी आएगी तो वो हमारी बात सुन लेगा ना, और अगर ताल्लुक नहीं होगा और परेशानी आई तो हम क्या करेंगे, वो हमें सुनेंगे ही नहीं, वो हमें जानते ही नहीं होगा, उसका हमें पता ही नहीं होगा, तो फिर हम किसको ढूंढेंगे, उसका सिफारिशी ढूंढेंगे। तो हम क्यों सिफारिशी ढूंढे, हम अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक बनाए। तो इसलिए अल्लाह से सुलह रखना बहुत जरूरी है। ये दुनिया फितने का दौर है, परेशानियों का दौर है, रोजाना एक नए चैलेंजेस आते हैं। तो इसके लिए ना आप दीन इस्लाम से जुड़ के रहा करें। पैसा, दौलत, हिर्स, हवर जो मुकद्दर में वो मिलना है, वरना जिंदगी ऐसे जिंदगी दोबारा नहीं आनी कि आप समझेंगे कि कुछ जिंदगी एक नेकियों के लिए कोई अल्लाह ने हमें अलहदा जिंदगी देनी है, ये जिंदगी हम अपनी मर्जी से गुजार लें, ऐसा नहीं होना। यही जिंदगी में हमने दुनिया भी बनानी है, दीन भी बनाना है। हमने यहाँ पर भी सारी अपनी जरूरतें पूरी करनी है और आखिरत के लिए भी अपना सारा सामान मुकम्मल करना है। कोई अलहदा से हमें जिंदगी नहीं मिलनी। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए।